ऑनलाइन क्लासेस। आई एम रेखा सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा वाटर स्पोर्ट्स है। वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आज हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक बनी रहिएगा। तो देखिए, पहला हमारा जो गेम है वो है कायाकिंग। कायाकिंग एक पानी का खेल है जिसमें छोटी नाव, जिसे कायक कहते हैं, इसमें डबल ब्लेड पैडल का इस्तेमाल होता है जिसके सहारे पानी में तैरा जाता है। कायाकिंग को लोग शौक, खेल और अपने मनोरंजन करने के रूप में करते हैं। इसे नदी, झीलों और समुद्र पर किया जा सकता है। इसे एक खेल की श्रेणी में भी रखा गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी कई स्पर्धाएं भी होती हैं। ओके फ्रेंड्स, कायाकिंग के बारे में आप लोगों ने जान लिया होगा। अभी जो नेक्स्ट हमारा गेम है वो है कैनोइंग। ये भी वाटर स्पोर्ट्स है। कैनोइंग एक ऐसी गतिविधि है जिसमें एक सिंगल ब्लेड पेडल का साथ में कैनो पैडलिंग शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, कैनोइंग और कायाकिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कैनोइंग में सिंगल ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। कैनोइंग के कुछ मनोरंजन के रूप में कैनो कैंपिंग और कैनो रेसिंग है। अन्य रूपों में झीलों, नदियों, महासागरों, तालाबों और धाराओं पर कैनोइंग की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। मध्य प्रदेश की नमिता चंदेल कैनोइंग की एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं। तो मध्य प्रदेश की जो नमिता चंदेल हैं, कैनोइंग की एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं। ओके, देखिए कैनोइंग और कायाकिंग में जो डिफरेंस है, कायाकिंग में डबल ब्लेड पेडल का इस्तेमाल किया जा रहा है और कैनोइंग में सिंगल ब्लेड पेडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आई होप आपको कैनोइंग और कायाकिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा राफ्टिंग। यह एक ऐसा खेल है जिसमें प्रशिक्षित गाइड द्वारा निर्देशित लोगों के समूह के साथ नदी में बहाव या पेडलिंग शामिल है। इसमें एक ग्रुप में किया जाता है। आप वीडियो फोटो में देख पा रहे होंगे। अंतरराष्ट्रीय राफ्टिंग संघ, जो IRF के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, एवं जो है खेल के सभी पहलुओं की देखरेख करता है। राफ्टिंग दो प्रकार की होती है फ्रेंड्स, व्हाइट वाटर राफ्टिंग और ब्लैक वाटर राफ्टिंग। जैसे व्हाइट वाटर राफ्टिंग में क्या होता है कि पानी की तेज धाराएं जब पत्थरों पर, चट्टानों से टकराती हैं तो इससे होने वाला उफान पानी को सफेद रंग देता है। इसी वजह से इन लहरों के बीच की जाने वाली राफ्टिंग को व्हाइट वाटर राफ्टिंग कहा जाता है। ब्लैक वाटर राफ्टिंग में क्या होगा कि यह राफ्टिंग वह होती है जहां नदी की लहरों में ज्यादा उछाल नहीं होता है। और ये कहां पर की जाती है? जैसे इंडिया के अंदर तो ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए एक उत्तम जगह है। अब आते हैं हम रोइंग पर। रोइंग में 2000 मीटर स्ट्रेट लाइन पर पतवारों की सहायता से एक नाव को चलाना होता है। यह ओरों की उपयोग करके पानी पर एक नाव को चलाने पर आधारित है, जो नाव को स्थानांतरित करने के लिए एक बल उत्पन्न करता है। अब जैसे रोइंग को 1900 में पेरिस ओलंपिक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत हुई थी, तब ये केवल पुरुषों के लिए ही था और 1976 में इसमें खेल को महिला और पुरुष दोनों को शामिल कर लिया गया था। भारत की तरफ से रोइंग में अरविंद सिंह और अर्जुन जाट ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था। टोक्यो ओलंपिक में अरविंद सिंह एवं अर्जुन जाट ने रोइंग में प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था, ठीक है। अब आते हैं हम वाटर पोलो पर। वाटर पोलो में पानी का खेल है, एक स्पर्धा है जिसे 7 सदस्यों वाली 2 टीमें खेलती हैं। इस खेल का जन्म 1860 में इंग्लैंड में हुआ था। दोनों ही टीमों का लक्ष्य अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ गोल दागना होता है। खेल के दौरान कोई भी खिलाड़ी अपने पांव को जमीन पर नहीं लगा सकता है। ये इस खेल गेम की कंडीशंस है, ठीक है। आप जमीन पर अपना पैर नहीं लगा सकते हैं जहां भी ये गेम खेला जाता है, पूल में या कहीं भी। तो और सबसे अधिक गोल बनाने वाली टीम मैच जीत जाती है। साल 1900 में पुरुष वाटर पोलो को पेरिस ओलंपिक गेम्स में पहली बार शामिल किया गया था। रोइंग को भी तभी शामिल किया गया था, ठीक है। इसी के बाद सिडनी में 2000 में ओलंपिक गेम्स में विमेंस वाटर पोलो को भी हिस्सा बनाया गया, ठीक है। विमेंस ने 2000 सिडनी ओलंपिक में भाग लेने लगी थी वाटर पोलो में। ओके, अब आता है स्विमिंग। स्विमिंग क्या है कि एक तैराकी, एक पानी का खेल है। इसके अंतर्गत अपने हाथ पैर की सहायता से जल में गति करना होता है, जो किसी कृत्रिम साधन के बिना किया जाता है। आप किसी भी आर्टिफिशियल एसेसरीज का उपयोग नहीं करते हैं तैरने के लिए। ओके, तैराकी को 1896 के बाद ओलंपिक खेलों के सभी संस्करणों में एक प्रोग्राम के तौर पर शामिल किया गया था। तैराकी के कई प्रकार होते हैं, जैसे हम ब्रेस्ट स्ट्रोक, सेकंड है बैक स्ट्रोक, बैक क्रोल और फोर्थ है क्रोल या फ्री स्टाइल, ठीक है। ये तो कुछ टाइप है, वैसे तो कई टाइपों की होती है तैराकी, ठीक है। जैसे भारत के साजन प्रकाश, श्री हरि नटराजन और माना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था इस स्विमिंग में। ओके, और नलिन मलिक ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय तैराक थे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा स्नोर्कलिंग। स्नोर्कलिंग पानी में तैराकी का एक अभ्यास है जिसके तहत गोताखोरों के मुखौटे स्नोर्कल नाम की एक नाली और आमतौर पर स्विमिंग फिन से लैस होता है,
ठीक है। ये एक नाली लगी हुई है, इसको स्नॉर्कल नाम की एक नाली बोलते हैं। और स्विम फिन्स जो पैरों में पहन लेती हैं महिलाएं या पुरुष जो भी करते हैं, आप आई होप आप लोगों ने ब्लू फिल्म देखी होगी, तो आप इस तरीके का ये स्नॉर्कलिंग करते हुए देख सकते थे, उसमें बहुत सारे सीन्स में दिखाया गया था। स्नॉर्कलिंग दिल बहलाव के लिए लोकप्रिय तरीका है, खासतौर पर उष्णकटिबंधीय रिसोर्ट में ये रिसोर्टों पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्नॉर्कलिंग के बाद में स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग में क्या होता है? स्कूबा डाइविंग पानी के नीचे डाइविंग की एक गतिविधि है जिसमें स्कूबा गोताखोर एक कॉन्टेनेड अंडर वाटर ब्रोथिंग एपेरेटस, इसको स्कूबा का प्रयोग करते हैं। जो पहने हुए हैं ना, ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्क्यूबा, जो पानी के नीचे सांस लेने के लिए सतह की आपूर्ति से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। आप सांस ले सकते हैं अंदर, आपको ऊपर नहीं आना पड़ेगा सतह पर पानी की पे। स्कूबा डाइविंग को कई कारणों से किया जाता है, व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों इसमें सम्मिलित हैं। मनोरंजन की स्कूबा डाइविंग विशुद्ध रूप से आनंद के लिए किया जाता है। गोताखोर को पानी के नीचे कार्य करने के लिए पेशेवर तरीके से नियोजित किया जा सकता है। ओके, अब आते हैं हम सर्फिंग पे। आप लोग ये देख पा रहे होंगे पिक्चर में सर्फिंग किस तरीके से की जा रही है। तो देखिए, लहरबाजी या लहरवारी या तरंग क्रीड़ा समुद्र की लहरों पर किए जाने वाला एक खेल है। सर्फिंग को हिंदी में लहरबाजी, लहरवारी, तरंग क्रीड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लहरबाजी एक फट्टे पर संतुलन बनाकर खड़े रहते हुए तट की तरफ आती किसी लहर पर सवारी करते हैं। लहर के ऊपर ही ये गेम किया जाता है। ठीक है। लहरबाज को सर्फर कहते हैं और लहरबाजों को फट्टों को सर्फ बोर्ड कहा जाता है। इसका आविष्कार हवाई द्वीप के मूल आदिवासियों ने किया था और वहां से ये विश्व भर में फैल गया। अब ये जाना माना गेम है, लोग बहुत इंजॉय के साथ इसको मनोरंजन के तौर पर भी करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे इस गेम्स को किस तरीके से ये किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा रहेगा जेट सिकिंग। जेट सिकिंग क्या है? वाटर सिकिंग पानी की ऊपरी सतह का एक खेल है जिसमें व्यक्ति की स्की की सहायता से पानी पर चलता है। आप देख रहे होंगे फोटो में स्की की सहायता चलता है एवं उसे नाव के पीछे से खींचा जाता है। नाव में एक केबल लगा रहता है जो खींचने में मदद करता है। और इस खेल के लिए पानी का समतल होना खींचने के लिए एक नाव, एक दो की 3 लोग, राजनौका व्यय कानून पर निर्भर करता है और एक निजी तैरने वाला डिवाइस आवश्यक चीजें हैं। खिलाड़ी के पास ऊपर और निचले शरीर की मांसपेशियों में पर्याप्त ताकत एवं अच्छा संतुलन होना चाहिए। ठीक है। जेट सिकिंग के बाद आता है हमारा नेक्स्ट पैरासेलिंग। पैरासेलिंग एक मनोरंजन की गतिविधि है जिसमें एक व्यक्ति को एक वाहन, आमतौर पर नाव के पीछे खींचा जाता है, जबकि वह विशेष रूप से डिजाइन की हुई एक पैराशूट के साथ जुड़ा होता है जिसे पैरासेल कहते हैं। आप फोटो में देख पा रहे होंगे पैरासेल को। ओके, यह एक नाव तथा पैरासेलिंग करने वाले को हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक है। पैरासेलिंग करने वाले को पैराशूट पर कम या कोई नियंत्रण नहीं होता है। आप देख रहे होंगे पैरासेलिंग करते हुए। ठीक है। पैरासेलिंग के बाद हम लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो है गेम है वाटर स्पोर्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये है पैराग्लाइडिंग। ये वाटर स्पोर्ट नहीं है, बट इसको मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग में लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने दोनों एक जैसे सिमिलर दिखते हैं इसलिए इसको रखा गया है। ये वाटर स्पोर्ट्स नहीं है पैराग्लाइडिंग, आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। पैराग्लाइडिंग एक हल्के मुक्त उड़ान बिना किसी कठोर प्राथमिक संरचना वाले पैदल प्रक्षेपित ग्लाइडर विमान का एक खेल है। पायलट एक हार्नेस में बैठता है, एक कपड़े के पंख के नीचे निलंबित कोकून जैसे स्पीड बैग में लेट जाता है। पंख का आकार निलंबन रेखाओं द्वारा बनाए रखा जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके जो तार लगे हुए हैं पंख का आकार बनाए रखे हुए हैं। पंख के सामने हवा में प्रवेश करने वाले हवा का दबाव और हवा के वायुगतिकी बल बाहर की ओर बहते हैं। भारत में कहाँ पर होती है ये? भारत में वीरविलिंग हिमाचल प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड में, पंचगनी महाराष्ट्र में और शिलांग मेघालय में और गंगटोक सिक्किम में जगहों पर पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकते हैं। ये जो माउंटेन एरिया हिल स्टेशन है वहां पर ये की जाती है। ठीक है। तो आप लोगों ने ये पैराग्लाइडिंग भी देख लिया। और जो नेक्स्ट हमारा है कोई गेम नहीं है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।